Good morning class. Today's topic is role and function of entrepreneur. हमने पहले भी इंटरप्रेनर के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड हर एक कंडीशन को हमने समझा है कि किस तरह से एक इंटरप्रेनर डेवलप होता है और किस तरह से वो खुद के लिए और सोसाइटी के लिए क्या क्या बेनिफिशियल वर्क कर सकता है, क्या रिस्क लेता है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट वो करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरप्रेनर होता है उसके क्या होते हैं, बहुत सारे रोल होते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। फिर और भी अलग अलग बहुत से एरिया होते हैं जिसको एक इंटरप्रेनर क्या करता है, कवर करता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करता है, लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ करता है। हर तरह के रोल में इंटरप्रेनर क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस दिखाता है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी उसके रोल हैं उनको मेनली 3 पार्ट में हम क्या करें हैं, डिवाइड करें हैं। पहला है क्लासिकल व्यू, सेकंड है न्यू क्लासिकल व्यू और थर्ड है मॉडर्न व्यू। क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग जो इंटरप्रेनर होता है वो कैसा होता है, ऑनेस्ट होता है और अपने जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो इस तरह से बनाता है जिससे कि जिस सोसाइटी में या जिस कंट्री में रहता है वहाँ के लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल मिले और उसके अकॉर्डिंग फिर वो खुद भी क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। सेकंड है न्यू क्लासिफिकेशन व्यू। न्यू क्लासिफिकेशन व्यू के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी गई। इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है कि जो इंटरप्रेनर है वो क्या है, अपना वर्क तो अच्छे से करता है, सारी कंडीशन उसकी जो है वो उसको मेंटेन करता ही है, लेकिन साथ में वो किससे रिलेटेड भी होता है, सोसाइटी से। मीन्स जो भी सोशल चेंजेस आते हैं या जो भी इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम आती हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इस कंडीशन में भी एक जो इंटरप्रेनर है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, सपोर्ट करता है। खासकर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि इनके अंडर में जितना इनका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होते जाता है उतने ही लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में भी जो आपका इंटरप्रेनर है उनके कई चीज़ों को हमने और बहुत ज़्यादा करीब से जाना है कि उनकी कंडीशन क्या है, वो किस तरह से नए नए मार्केट क्रिएट करते हैं, न्यू इन्वेंशन करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी लाते हैं और किस तरह से इससे जो आपका सोसाइटी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और आपकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, प्लस उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम होता है और आपका वर्क क्या होता है, ईजी वे पे होता है। मीन्स जो भी इंटरप्रेनर होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, सोसाइटी के लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और जो भी उनके आसपास की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को सही तरीके से समझने में क्या होते हैं, टोटली कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आपकी जो मेन फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अंडरटेकिंग इटसेल्फ। मीन्स कोई भी इंटरप्रेनर है जब तक खुद का डेवलपमेंट नहीं करेगा वो आगे की चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, इस तरह की प्लानिंग करना है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से अपने बिज़नेस का सही डेवलपमेंट कर सके। मीन्स बिज़नेस इस तरह से शुरू करे जिससे कि उसे पता हो कि कम कॉस्ट में किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए, प्लस जो भी नए रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या नए चेंजेस वो ला सकता है या जो भी प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ें वो सुधार सकता है, किस तरह से न्यू मार्केट, न्यू डिमांड, न्यू टेक्निक और किस तरह से और बाकी चीज़ों को वो डेवलप कर सकता है। इन सारी कंडीशंस के बारे में उसे क्या करना पड़ता है, खुद का एनालिसिस करना पड़ता है और अपना डेवलपमेंट पहले उसे करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। मीन्स जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके अंडर में जो वर्क कर रहे हैं वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो आपके लिए ईमानदार, ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक आपको उसका बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। तो किस तरह से आप वर्कर या एम्प्लॉय के मोरल को इंक्रीज़ करेंगे, किस तरह से उनका पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि वो कंटिन्यूएशन में आपसे जुड़े रहें, एफिशिएंट हो और आपको वही रिज़ल्ट दें जो आप उनसे
चाहते हैं। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशन, प्लस उनको किस तरह का आपको सैलरी पे स्केल होना चाहिए, प्लस आपका जो वेजेस है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, और प्लस जो आपके एम्प्लॉई या वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसमें आप किस तरह से शामिल होंगे, प्लस वहाँ का जो इन्वायरमेंट आप दे रहे हो किस तरह का इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, सारी चीज़ें सही हैं और लोग वहाँ पे अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। तो इस तरह की कंडीशन आपको अराइज़ करके देनी है। किनको? अपने अंडर में जो आपके वर्कर हैं और एम्प्लॉई हैं उनको। अगर उनको आप सही ट्रीट करेंगे तो वो भी आपके लिए क्या करेंगे? बेस्ट रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देते हैं एज अ कहना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है कि जब हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, यानी जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो उनको भी एज अ रिटर्न आप उस तरह का डिविडेंड दें, जिससे कि वो कंटिन्यूएशन में और ज़्यादा आपके इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाएं। मीन्स आपका डिविडेंड का कंडीशन क्या होगा, प्लस उसका रेट क्या होगा, प्लस किस तरह से आप उनको सेफ्टी देंगे और उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है और हम कंटिन्यूएशन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और प्लस जो भी आपके इन्वेस्टर हैं उनको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीज़ें क्या कराना, अवेलेबल कराना, जिससे कि वो कंटिन्यूएशन में आपसे जुड़े रहें। आपके लिए मीन्स उनको लगे कि आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें भी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके लिए है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या जो जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, डेवलप करना। मीन्स अगर आपकी फैक्ट्री है और उसके में जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनको वो सारा बेनिफिट देने की कोशिश करना, जिससे कि उनको क्या हो कि लगे कि हाँ, हमको यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का जब डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगे, तो इस प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन क्या किसमें करना, जो भी आपका पब्लिक एक सर्विस है उसमें लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज या किसी भी तरह का एजुकेशनल एरिया डेवलप करना, जिससे कि जो आपके अंडर में वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनके जो भी फैमिली मेम्बर हैं वो फ्री में यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसका बेनिफिट उठा सकें। या अगर चार्जेस भी हो तो वो चार्जेस इतने लिमिटेड हो कि वो उससे क्या है, टोटली सेटिस्फाई रहे। इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा, प्लस क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनको भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की कंडीशन अराइज़ करना। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स लोकल कम्युनिटी। जो आपकी लोकल कम्युनिटी है उसके के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी फोकस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी कंडीशन है, वो किसके कारण है, इन लोकल कम्युनिटीज़ के कारण है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पहला तो एज अ एम्प्लॉयर आपके लिए काम करते हैं, एज अ वर्कर आपके लिए काम करते हैं, दूसरा एज अ कस्टमर ये आपके प्रोडक्ट को परचेज़ भी करते हैं। तो आप जिस सोसाइटी में इस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ के जो भी रीति रिवाज हैं वो सारी चीज़ों को समझना, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है उसमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप कंटिन्यूएशन में क्या करना, एनालिसिस करना। प्लस कंटिन्यूएशन में इस तरह के नए नए आइडियाज़ क्रिएट करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशन के कारण किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फैक्ट्री है तो वहाँ का जो पानी है वो प्योरीफाई होकर ही वहाँ से बाहर निकले। प्लस सेकंड कंडीशन, जो भी आपका कहना चाहिए आसपास का इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। किसी तरह का केमिकल लीकेज या फिर चिमनी बहुत छोटी है, इस तरह की कोई भी कंडीशन
नहीं होनी चाहिए। प्लस और भी एरियाज़ को कवर करना और वहाँ पे किसी भी तरह का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए भी, प्लस जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके लिए भी, और जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टैक्स है उसको आपको ऑनेस्टली पे करना है, प्लस किसी भी तरह का गलत तरीके से किसी काम को नहीं कराना है। आप कैपेबल हैं तो अपने जो भी काम है उनको सही तरीके से करवाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और सही कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरों को भी फॉलो करने के लिए सपोर्ट करें। और जो भी आपकी लाइसेंस की कंडीशन है वो सारी चीज़ों को अपडेट रखें, प्लस जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन है उनको प्रॉपर वे पे फॉलो करें। और गवर्नमेंट की जो भी कहना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसका भी सही वे पे यूज़ करें, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट भी हो, आपका भी डेवलपमेंट हो, और जो आपको के कंट्री को इन सारी कंडीशन के कारण बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो सारा कंट्री को भी मिले और आपको भी मिले। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर बिजनेस, मीन्स जो दूसरे बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैं उसके लिए भी आप क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कंपटीशन है, कंपटीशन एक लेवल तक ही होना चाहिए, अनफेयर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद किसी भी तरह की गलत ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, दूसरे फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ऐसी बात लीक नहीं करनी चाहिए जिसके लीक होने से उनके इमेज पे, गुडविल पे या फिर उनके वर्क एफिशिएंसी पे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव कंडीशन अप्लाई हो। तो हर एक चीज़ को प्रॉपर वे पे सॉल्व करना, हर एक चीज़ को हेल्दी वे पे लेना, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सही तरीके से सॉल्व करना और अपने आप को एक सही एंटरप्रेनर के उसमें प्रेजेंट करना। मीन्स कहीं पे भी इसे भी अपनी रेपुटेशन को गलत करने की कोशिश नहीं करना और गलत चीज़ों के थ्रू अपने आप को सही साबित करने की कोशिश भी नहीं करना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर नेशन के लिए भी आपका क्या है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन आपको समझने ज़रूरी हैं। वहाँ पे आपका प्रोडक्ट एज इट इज़ बिकेगा नहीं बिकेगा, हर एक चीज़ के कंडीशन, प्लस हर एक वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपके कंट्री का नाम ख़राब ना हो। प्लस जो भी आप बिज़नेस डील कर रहे हैं उसमें हर चीज़ फेयर रखें और कोई भी चीज़ छुपा के गलत तरीके से किसी भी तरह का गलत मैसेज लोगों तक जाने नहीं दे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग रोल प्ले करके अपने नाम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को, अपने स्टेट, अपने कंट्री और वर्ल्ड में अपने नाम को अच्छा कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, हम ये सारा वर्क किसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर ही हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, प्रॉपर ख़रीदता है और उसे क्या करता है, यूज़ करता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन में देखें कि वो कस्टमर के लिए सेफ़ है या नहीं है, प्रॉपर सही उसका वेट होना चाहिए, पैकेजिंग सही होनी चाहिए, सही तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है उसी को प्रेजेंट करें, बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट नहीं करें। प्लस कस्टमर के लिए कोई भी गलत चीज़ मार्केट में ना लाएं। मीन्स उनकी कंडीशन के लिए जो सारी चीज़ें सही हैं वही चीज़ों को क्या करें, आप मार्केट में लाएं। प्लस कंटिन्यूएशन में जो भी कस्टमर की डिमांड है उसको फुलफ़िल करें जिससे कि कंटिन्यूएशन में आपका बिज़नेस चलता रहे। तो मेन कंज्यूमर है उसके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाकी सारे लोगों के लिए भी कंटिन्यूएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूएशन में आपको सही तरीके से क्या करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और जो भी आपका रोल है वो इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए कि लोगों को लगे या लोग क्या हों, सेटिस्फाई हों कि आपने किसी भी गलत तरह का बिज़नेस नहीं किया है और जो भी अर्न किया है वो सही तरीके से अर्न किया है। ये क्या है, अलग अलग कंडीशन
किसके अकॉर्डिंग? जो एक एंटरप्रेन्योर का रोल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स किस तरह का फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कंडीशन होती है और किस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी कंडीशन को यानी या किसी भी बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना शुरू करते हैं। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से समझाया है। जैसे कि किल्बी ने बताया है 13 तरह के मीन्स 13 टाइप्स के क्या होते हैं फंक्शन होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग सबसे पहला होता है मार्केट नॉलेज लेना, और फिर उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड रिसोर्सेस हैं उसको किस तरह से आप ढूंढेंगे और उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इनपुट क्या होगा, फिर कंपटीशन कैसे फेस करेंगे, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के किस तरह के होते हैं उनको कैसे फेस करेंगे, फिर जब प्रोसेसिंग शुरू होगा तो वहाँ पे आप किस तरह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखेंगे, ह्यूमन पावर को कैसे कंट्रोल करेंगे, प्लस कंज्यूमर और सप्लायर को किस तरह से रिलेट करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसा होगा, फिर जो भी आपका वर्क एरिया है वहाँ पे सारी कंडीशन किस तरह कंट्रोल में होगी, प्लस जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी और भी दूसरे जो भी उसका प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगा, रेट वगैरह, प्लस कॉस्ट किस तरह से कंट्रोल होगा, प्लस कंटिन्यूएशन में रिसर्च करना कि उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करें जिससे कि कस्टमर को कंटिन्यूएशन में वो प्रोडक्ट पसंद में आए। ये सब किसके अकॉर्डिंग है? किल्बी के अकॉर्डिंग। इसी तरह कैंटलिन ने भी अलग कंडीशन बताई है और जेम्स बर्ना ने भी अलग अलग कंडीशन बताई है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फंक्शन है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। मीन्स हर किसी के अकॉर्डिंग क्या है, पहले आपको प्लानिंग करनी है, पहले आपको डिसाइड करना है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपका है, उसके लिए किस तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, प्लस फिर किस तरह से सारे कंडीशन को आप कोऑर्डिनेट करेंगे, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, और उसमें किसी भी तरह के चेंजेस की ज़रूरत है तो उन चेंजेस को आप किस तरह से फुलफ़िल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका पिक्चर में क्लियर है कि फंक्शन जो होता है एंटरप्रेन्योर का वो किस तरह से होता है। पहला फंक्शन होता है कि आपको बिज़नेस किस तरह से डेवलप करना है। जब डेवलप हो जाता है और वहाँ पे प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाता है तो सेकंड जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि पर्टिकुलर जो आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके लिए सारी कंडीशन क्या होगी और उसके लिए आप क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरह से सारा मेंटेनेंस होगा, मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा, इसका एनालिसिस करते हैं। फिर थर्ड कंडीशन में जब आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है, एक फ़्लो में आ जाता है, आप प्रॉफिट अर्न करने लगते हैं, उसके बाद आप कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए, अपने कस्टमर के लिए, अपने अंडर में जितने वर्कर हैं उनके लिए किस तरह की कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो सारी फंक्शन इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस्टेब्लिशमेंट फंक्शन। इस्टेब्लिशमेंट फंक्शन में आपका सबसे पहला होता है टू इमेजिन अ बिज़नेस आइडिया। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बिज़नेस से रिलेटेड आइडिया आना चाहिए। इमेजिन करना है कि आप किस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उसकी क्या कंडीशन होगी, किस तरह से वो बाकी बिज़नेस से अलग होगा, या अगर पहले से उस तरह का बिज़नेस है तो आप कॉम्पिटिटर को किस तरह से फेस करेंगे, प्लस उसके लिए टेक्निकल कंडीशन क्या होगी, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो आप कैसे लाएंगे, और प्लस और जितनी भी कंडीशन है वो सारी चीज़ों से रिलेटेड आप एनालिसिस करेंगे और फिर अपने आइडियाज़ को क्या करेंगे, पूरी तरह से सेकंड स्टेप में आके इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रपोजिशन करेंगे। मीन्स जो भी आपकी कंडीशन है, आपने आइडिया तो सोच लिया, आइडिया से रिलेटेड सारी कंडीशन क्या होगी, कैसे होगी, उसका भी आपने एनालिसिस कर लिया। उसके बाद सेकंड कंडीशन आपकी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करना कि जो आपने प्लानिंग की है, जो सारी चीज़ें आपने सर्च की है वो एक्चुअल में होना
पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि एक बार आपने एक्चुअल में करना शुरू कर दिया और फिर आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई या किसी तरह की और प्रॉब्लम आ गई या गवर्नमेंट रूल या कंडीशन के अकॉर्डिंग आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो जितना इन्वेस्टमेंट करे हैं वो पूरा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा और ना ही आपका जो बिज़नेस है वो डेवलप भी हो पाएगा। तो पहला तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि आप सही रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस रॉ मटेरियल या जो भी रिसोर्सेस हैं वो किस तरह से अवेलेबल होंगे और जो आपका एफिशिएंसी वर्क है या मैनेजमेंट कंडीशन है वो किस तरह से होगा। प्लस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो किस तरह का होगा। प्लस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग जो कंपटीशन की कंडीशन है वो क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी और इन सब के अकॉर्डिंग क्या आप सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। ये सारी चीज़ों का आप क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में एनालिसिस करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर देंगे तो थर्ड कंडीशन होती है आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग मीन्स जब आपने ढूंढ लिया ये सारी चीज़ें प्लस उसका एनालिसिस कर लिया कि ये किस तरह से कंप्लीट होगा, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है, तो अब आप क्या करना शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड प्लानिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करेंगे कि प्रोडक्ट किस तरह का होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, शेप, प्लस दूसरे जो पैकेजिंग कंडीशन है, ब्रांड, लेबल, ये सारी चीज़ों के बारे में आप एनालिसिस करेंगे। सेकेंड कंडीशन होगा कि आप के लिए जो भी आप डेवलप करना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, लैंड की, बिल्डिंग की, प्लांट की, मशीनरीज़ की। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। इसकी प्लानिंग हो जाएगी तब आप किस में फ़ोकस करेंगे, कॉस्ट प्लानिंग में फ़ोकस करेंगे। कॉस्ट प्लानिंग में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, जितने मज़दूरों की आपको ज़रूरत है वो उनका अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे, एम्प्लॉयज़ की कितने लेवल पे ज़रूरत है वो कैसे होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, और ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट प्रॉपर वे पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो आप किस तरह से ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे। इससे रिलेटेड प्लानिंग हम थर्ड स्टेप में करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हमको पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्लस उसके लिए प्लांट, बिल्डिंग किस लेवल तक की ज़रूरत पड़ेगी, और प्लस आपका जो रॉ मटेरियल और उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उससे रिलेटेड क्या क्या खर्चे हैं। तब आप उसके अकॉर्डिंग क्या ढूंढना शुरू करेंगे, कैपिटल की कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है और उसके लिए क्या क्या सोर्स होगा और किस सोर्स के थ्रू आप ये सारा का कैपिटल का अरेंजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो इनका एनालिसिस करना, फिर उसके बाद एनालिसिस करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लस हर एक लेवल पे किस तरह का कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट कितने होंगे, डिपार्टमेंट कितने होंगे, हर डिपार्टमेंट में कितने वर्कर, कितने एम्प्लॉय होंगे, हर एक चीज़ का कैलकुलेशन करना। फिर उसके बाद मार्केटिंग से रिलेटेड प्लानिंग करना कि कौन कौन मिडिल मैन होंगे, मार्केट कंडीशन आप कौन कौन सा अप्लाई करेंगे और कौन कौन सा मार्केट आप कैप्चर करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग रेट, सब में रेट एक जैसा होगा, अलग अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस क्या होगा, सेल्स से रिलेटेड सारी कंडीशन क्या होंगी, इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट। अब आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ों की कितने क्वांटिटी में या किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह का आपका स्ट्रक्चर होगा और किस तरह से सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। इसकी आप क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप कहाँ पे भेजेंगे, अप्रूवल के लिए भेजेंगे। मीन्स जो भी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है वहाँ पे इसके अप्रूवल की सारी कंडीशन के लिए आप इसे भेजेंगे। प्लस फाइनेंस के लिए इसकी कॉपी आप भेजेंगे, जो भी बैंक है या जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो आपके क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का टोटली एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद वो अपने तरफ से एनओसी की कंडीशन अप्लाई करेंगे।
प्लस जो बैंक है आपको पर्टिकुलर एनालिसिस करके बताएगी कि वो कितना फाइनेंस आपको दे सकती है, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो कितना फाइनेंस आपको दे सकती है, उस फाइनेंस में आपका सारा वर्क कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। हर एक चीज़ का इसमें हम कंडीशन का रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको फुलफ़िल करते हैं। जब ये सारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो नेक्स्ट होता है इस्टेब्लिशिंग इंटरप्राइज। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हम जो सारा चीज़ था वो सब किस में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल में करना शुरू करेंगे। मीन्स सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्लांट डेवलप करना है, जो भी मशीनरीज़ हैं वो लगवानी है, बिल्डिंग हर एक का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो भी मटेरियल, लेबर और जो भी आपको पावर सप्लाई सारी चीज़ों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप सारा प्रोसेस क्या करेंगे, शुरू कराएंगे। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर जो मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह से सारी चीज़ें कम्युनिकेट होंगी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, किसके क्या राइट्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग कौन किससे किस तरह का वर्क करवाएगा। हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट होता है फाइनेंस। फाइनेंस हमको मिलना शुरू हो जाता है। मीन्स प्रॉपर एक कैपिटल जो आपके हाथ में आता है उसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं। मीन्स जब आपका प्रोडक्शन वर्क शुरू होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्किंग कैपिटल की कंडीशन क्या होगी, हर एक चीज़ का टोटली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वर्किंग कैपिटल इतनी होनी चाहिए कि कंटिन्यूएशन में आपको जो भी कंडीशन है वो आपका जो रेगुलर रन में जो आपका ख़र्चा है उसमें वर्किंग कैपिटल से आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, मीन्स आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहा है। फिर मेकिंग एफिशिएंट मार्केटिंग अरेंजमेंट। मार्केटिंग की कंडीशन का एनालिसिस करना, कौन सा मार्केट कहाँ पे आपको कैप्चर करना है, किस तरह से करना है, प्लस कंपटीशन की क्या कंडीशन है, प्लस जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आप कवर कर सकें। हर एक चीज़ का टोटल क्या करना, एनालिसिस करना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिम्यूनरेशन। मीन्स हर एक पोस्ट के लिए, मीन्स एम्प्लॉय में भी अलग अलग लेवल के पोस्ट होते हैं, वर्कर में भी अलग अलग कंडीशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि उस रेम्यूनरेशन की कंडीशन क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से इस तरह से डेवलप हो कि कंटिन्यूएशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट उसका मिल सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका बेयरिंग रिस्क। बियरिंग रिस्क मीन्स जो भी आपका रिस्क है उससे रिलेटेड कंडीशन को ध्यान में रख के कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। प्लस इंश्योरेंस वाली कंडीशन और भी दूसरी जो भी कंडीशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी में सपोर्टिव है उनको साथ में लेके चलना है। प्लस जो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन है उसको ध्यान में रखना है। कस्टमर की चॉइस कंटिन्यूएशन में चेंज होते रहती है, उससे रिलेटेड कंटिन्यूएशन में आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटर की सारी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना है और कंटिन्यूएशन में अपना डेवलपमेंट भी करते जाना है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में कंटिन्यूएशन में रखना। मीन्स पहला स्टेप क्या होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना या शुरुआत करना। सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको प्रॉपर वे पे चलाना शुरू करना। और फिर नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन होती है वो होता है मॉडर्न फंक्शन। मॉडर्न फंक्शन में मेनली जो कंडीशन होती है उसमें हम लाते हैं इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन। मीन्स कंटिन्यूएशन में जो कस्टमर है उसकी डिमांड चेंज होती रहती है, प्लस जो आपका कॉम्पिटिटर है कंटिन्यूएशन में मार्केट में कुछ ना कुछ नया लाता रहता है। तो इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको भी पीछे नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में पीछे हो गए तो फिर आपका बिज़नेस धीरे से क्या हो जाएगा, बंद होना शुरू हो जाएगा। और हमें अपना बिज़नेस बंद नहीं करना, कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ना है। तो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है मीन्स कंटिन्यूएशन में देखना कि लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नई यूज़फुल चीज़ें मार्केट में आप किस तरह से ला सकते हैं,
कंटिन्यूशन में आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, डेवलप करना है, जिससे नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते जाए और कंटिन्यूशन में आपका प्रोडक्ट क्या होता जाए, बिकता जाए। सेकेंड है आपका टू पार्टिसिपेट इन इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स। मीन्स जो इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है उसमें भी आपको कंटिन्यूशन में शामिल होते रहना है, जिससे कि आपकी वर्क एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज़ हो, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके, प्लस आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से मिल सकें और उनकी स्ट्रेटजी और उनके काम करने के तरीके को समझ सकें। मीन्स अगर आप लोकल लेवल पे हैं तो स्टेट लेवल की कंडीशन को समझे, स्टेट लेवल पे आ जाते हैं तो नेशनल लेवल की कंडीशन को समझे, और नेशनल लेवल की कंडीशन को समझ जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट को समझने की कोशिश करें। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमको नॉलेज होता जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते जाते हैं, नए रिसर्च, नए डेवलपमेंट और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाते चले जाते हैं। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूशन में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूशन में क्या करना, ध्यान रखना। टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में भी ये सपोर्टिव है। मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन है उसको ध्यान में रखना, और जो भी आपके अंडर में एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ देना, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिज़िकल हो, हर तरह से उनको सपोर्ट करना, प्लस उनके एफिशिएंसी का भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी लेना। मीन्स अगर वो एफिशिएंट वर्क आपको दे रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें, प्लस ज़्यादा जितना आपका वर्क डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है उतना ही उस कंट्री का इंक्रीज़ होगा। तो इन सारी चीज़ों को भी आप सक्सेसफुली आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपका भी फ़ायदा होता है, कंट्री का भी फ़ायदा होता है। आपका फ़ायदा क्या होता है, आपका फ्यूचर सिक्योर होता है और कंटिन्यूशन में आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ते जाता है, और जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको भी आप क्या करते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। प्लस सोशल बेनिफिट भी आप दे सकते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेक बिज़नेस फ्यूचर सेफ़। मीन्स बिज़नेस का जो फ्यूचर है उसको आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूशन में सेव कर सकते हैं। किस तरह से सेव कर सकते हैं, जितना आपका वर्क अच्छा होगा, जितना आप एफिशिएंट तरीके से वर्क करेंगे, जितना आपसे लोग जुड़ेंगे, उतना ही आपका वर्क क्या होते जाएगा, अच्छा होते जाएगा, ब्रांड फेमस होते जाएगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों को सही तरीके से समझना और सही तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करना। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेप या कह सकते हैं फंक्शन है जो क्या कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। मीन्स पहले तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लानिंग करना, फिर टोटली एक्चुअल में उसको डेवलप करना, फिर वहाँ का मैनेजमेंट कंट्रोल करना और पूरे जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस में लाना, और फिर नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन होती है मॉडर्न फंक्शन, उसके थ्रू आप क्या करना, कंटिन्यूशन में अपना भी डेवलपमेंट करना और अपनी कंट्री का भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, डेवलपमेंट करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल आपको उसके थ्रू मिल सके। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ का एंटरप्रेन्योर उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है, और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, लोगों की लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ होती है, जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो एफिशिएंट होते हैं, उनकी भी लाइफ स्टाइल क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, राइज़ होती है। तो ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योर का रोल और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको हमने इसमें अभी समझा। थैंक यू।